नमस्कार। आज दशहरा है, विजयदशमी है, असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में पर्व मनाया जा रहा है। रावण का दहन होगा, पूरे देश में रावण को जलाया जाएगा। डॉक्टर बीपी त्यागी से बातचीत करते हैं कि रावण की जिंदगी को या रावण के चरित्र को वो कैसे देखते हैं। हम राम की तो बात करेंगे, लेकिन रावण के चरित्र की जरूर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, रावण का चरित्र क्या सिखाता है, क्या संदेश दे रहा है, और आप कैसे देखते हैं इसको? मेरे हिसाब से जो रावण थे वो बहुत बड़े पंडित थे, प्रकांड पंडित, जो इतने बड़े ज्ञाता थे तीनों लोगों के कि कोई पंडित अभी तक ना तो ऐसा हुआ था ना ऐसा होगा। और वो शिव के परम भक्त थे। जो भी ये शिव के जितने भी उन्होंने मंदिर या स्थापना की है, उनकी जो वैल्यू है और उनमें जो शांति मिलती है वो बिल्कुल एकदम हटके है। वो जैसे उन्होंने परमेश्वरम का किया है, रामेश्वरम में रामेश्वरम का किया है, जी। या इस गाजियाबाद के मंदिर का भी हम दुधेश्वर ऐसा नाथ। मान के चलते हैं, दुधेश्वर नाथ का, जी। कि ऐसा वहां हुआ था। उसके साथ साथ जो आज की तारीख में आज दशहरा है, लोग ये कह रहे हैं कि रावण को जला के उनको शांति मिलती है। वो शिव के इतने बड़े भक्त थे और इतना जानते थे, इतनी नॉलेज थी उनको, कि जब उनका अंतिम समय आया तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि रावण से कुछ सीख लो जी। सीखने का उन्होंने टाइम दिया और उनमें इतनी शक्ति थी कि वो अपने प्राण उन्होंने उस वक्त तक नहीं त्यागे जब तक उन्होंने ज्ञान लक्ष्मण को दे नहीं दिया। लक्ष्मण को उन्होंने ज्ञान दिया, राम ने सारी बात सुनी और बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी को आदेश किया कि क्योंकि मेरे 14 साल पूरे नहीं हो रहे हैं, आप इनके साथ जाइए और इनका जो दाह संस्कार होगा वो पूरा राजकीय सम्मान से होगा, और आप जो विभीषण जी हैं उनको राजा बनाइए और उनका राजकीय सम्मान से दाह संस्कार करिए। तो यहाँ जो दाह संस्कार होता है रावण जी का, वो राजकीय सम्मान से नहीं होता है। यहाँ ये होता है कि हमने किसी बुराई को मारा, और इसमें ये जितने भी राजनेता हैं उनको ये बिल्कुल इस बारे में शर्म नहीं आती है कि हम अपनी जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं कि रावण क्या थे। उनके हिसाब से रावण एक राक्षस है, बस, और कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि रावण का जो सही चरित्र चित्रण है वो होना चाहिए, एक राजा के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में, एक शासक के रूप में, एक प्रकांड पंडित के रूप में भी, और एक शिव भक्त उपासक के रूप में भी उनके पूरे चरित्र का चित्रण होना चाहिए, और जिससे कि जनता ये सीख सके, समझ सके कि आखिरकार रावण क्या थे, क्या, और उनसे हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। जो गलतियां रावण ने की वो हम ना करें, ये हम जरूर सीखें। तो ये जो एक महाकाव्य है रामायण, जो लिखा गया अलग अलग कुछ महर्षियों की तरफ से, ये तुलसीदास के रामायण अलग है, महर्षि वाल्मीकि के रामायण अलग है। सबका संदेश यही है कि आप अपने जीवन को सुखद कैसे बना सकते हैं, समृद्धशाली कैसे बना सकते हैं, राम राज्य कैसे आएगा, यानी जहां सब कुछ अच्छा हो, जहां पर कोई चोरी चकारी ना हो, कुछ विध्वंसवाद ना हो। तो डॉक्टर साहब, आप कैसे, तो एक एज ए सुपरखा का जिक्र जरूर होता है जी। कुछ लोग कहते हैं कि सुपरखा के लिए वो बहुत अच्छे भाई थे। एक भाई को क्रोध आया कि मेरी बहन का अपमान हो गया, उसकी नाक कट गई, और उसने ये सब कुछ किया। तो कुछ लोग उसकी तारीफ भी करते हैं रावण की। आपको लगता है कि रावण तारीफ के काबिल थे सुपरखा को लेकर? नहीं, वो इसलिए थे कि उन्होंने भाई के नाते अपनी बहन का जो उनका अपमान हुआ था, उन्होंने अपनी जान दी अपनी बहन का अपमान होने के नाते, कि जिसने भी अपमान किया है उनको पता था वो कौन है, वो मेरे साथ क्या करेगा, मेरा क्या होगा, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए मेरा और मेरे परिवारजनों का। तो ये हम इस अच्छाई के रूप में देख सकते हैं कि जो आजकल हमारे यहाँ इस समाज में एक इस तरह की चीज बनी हुई है कि कोई लड़की बाहर निकलेगी, रात को आएगी, नहीं आएगी, तो ये
एक संदेश देती है रामायण कि अगर भाई रावण जैसा रक्षक होगा तो उसको कोई चिंता नहीं है, वो रात को 1 बजे निकले, रात को 2 बजे निकले, रात को 4 बजे निकले, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए डॉक्टर साहब, रामायण बहुत कुछ सिखाती है। एक हम अभी तक हमने सिर्फ राम के और उनके भाइयों की जिक्र किया, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का, लेकिन रावण के भाइयों का जिक्र नहीं होता, खलभूषण या फिर जो है मेघनाथ का, जिन्होंने अपने भाई की आज्ञा को सर्वोपरि माना। यस। और युद्ध क्षेत्र में उतर गए। एक वो भाई जिसने अपनी बहन के अपमान को अपने मान सम्मान स्वाभिमान से जोड़ा और परिवार और कुल की मर्यादा से जोड़ के देखा कि बहन का अपमान हुआ है, ये उचित नहीं है। तो हम ये देखें उस वक्त का जो समाज था, जो सतयुग की बात करते हैं, वहां पर परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि थी। चाहे वो हम भगवान श्री राम के परिवार की बात करें, राजा दशरथ की बात करें, चाहे हम रावण के परिवार का जिक्र करें, वहां पर मंदोदरी का जो चरित्र है वो समझाती रहती है, बताती रहती है। वहां की स्त्रियों का चरित्र आप समझें कि एक तरफ मंदोदरी है, दूसरी तरफ सीता भी है, इधर लक्ष्मण की पत्नी भी है जो 14 साल से सोती रही, ये सब चीजें हैं, माता भी है, पिता भी है। तो यानी कि जहां पर परिवार के अंदर सामाजिक रिश्तों को, सामाजिक रिश्ते अलग, पारिवारिक रिश्ते अलग, सभी की मर्यादाएं थी, सब दूसरे को सम्मान देते थे, और वो आज अपने समाज में कहीं दिखाई नहीं देता। भाई भाई से लड़ रहा है, दूसरे का अपमान कर रहा है, उसकी जमीन जायदाद पर कब्जा कर रहा है, एक भाई ने पूरा राज्य छोड़ दिया, खड़ाऊ रख दी जी, है ना। तो ये जो चीजें हैं, और आज हम कोई भी परिवार नहीं चाहता, चाहे वो भगवान श्री राम की पूजा करने वाले हो या रावण को मानने वाले हो, कोई भी विभीषण नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात जो मैं इस डिस्कशन में आपको बताने जा रहा हूं जी, वो ये है कि स्टेज से मेरे परिवारजन बोलना और उसको धरा पे उतारना, धरती आसमान का अंतर होता है जी। 140 करोड़ जनता को जो भी नेता परिवारजन बोल रहा है वो उस परिवारजन की अगर रक्षा नहीं कर रहा है तो ये रामायण के विपरीत है। आप क्या मुझे मणिपुर ले जा रहे हैं? मैं माननीय मोदी जी का जिक्र कर रहा हूं। अच्छा। कि आजकल उनका जो संबोधन होता है वो मेरे परिवारजन से होता है, भाई बहनों से नहीं होता है, मेरे परिवारजन। मेरे परिवारजन कैसे रह रहे हैं, वो गरीबी में है, उनकी एजुकेशन नहीं हो रही है, उनको दवाई नहीं मिल रही है, उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो सबको रामायण से सीखना पड़ेगा ना। बिल्कुल। जब आप रावण के ऊपर तीर चला सकते हो तो रावण से कुछ तो सीखो। उन्होंने अपने परिवार को सोशल सिक्योरिटी कैसे दी? बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, यदि आप जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो रामायण से जरूर सीखें। राम प्रभु श्री राम का जो जीवन चरित्र है, लक्ष्मण का जो जीवन चरित्र है, भगवान हनुमान का जो जीवन चरित्र है, माता सीता का जो जीवन चरित्र है, और जो अलग अलग जीवन चरित्र हैं, चाहे वो सुग्रीव का हो, बाली का हो, सबके जीवन चरित्र से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। जटायु से भी सीखने के लिए मिलता है। अनजान, जिसे नहीं पता कौन स्त्री, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कूद पड़ते हैं कि इस स्त्री की रक्षा करनी है, तो अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो आपको सब कुछ सीखने की आवश्यकता है। रावण के परिवार से भी, रावण के जीवन चरित्र से भी सीखने की आवश्यकता है। यदि आप सीखेंगे तो आपका जीवन सुखद होगा, ये रामायण कहती है, और तभी राम राज्य आ सकता है। इसलिए रामायण पढ़िए, उनके जीवन को समझिए, जानिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की रामायण को लेकर, और आपने इसको जोड़ के देखा, और बाकी दर्शक अपने जीवन को कैसे सुखद बनाएंगे वो आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा डेमोक्रेसी मॉनिटर।